नमस्कार दोस्तों। वक्फ बोर्ड, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जब ये ऐसे शब्द जो इंडिया में आज के टाइम में काफ़ी हॉट डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, इनको जब एक आम हिंदुस्तानी सुनता है और अगर वो नॉन मुस्लिम है तो सोचता है कि ये सही हो रहा है, इसको बदलना चाहिए, वक्फ अपनी मनमानी करता है, बीजेपी सरकार सही कर रही है। और अगर वहीं एक मुस्लिम है तो सोचता है कि बीजेपी मुस्लिम के साथ गलत कर रही है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है और हमें इसका विरोध करना है, इस बिल को पास नहीं होने देना है। ये एक इतना नेगेटिव माहौल इस देश की आबो हवा में पता नहीं कैसे फैल गया। हालांकि ये हुआ तो सब गंदी पॉलिटिक्स की वजह से है, लेकिन आज हिंदुस्तान में इतना नेगेटिव माहौल है, पर्टिकुलरली रिलीजन को लेकर के। दोनों ही पक्षों में जो आम व्यक्ति हैं उनको नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वो एक नेगेटिव माहौल की वजह से दूसरे विचारों में बहते जा रहे हैं और देश को एक गलत दिशा की ओर लेते जा रहे हैं। खैर छोड़िए, हम इसको आगे चर्चा में बात करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि वक्फ होता क्या है। तो एक बहुत ही आम भाषा में हम वक्फ उस चीज को कह सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं जिसको इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम के फायदे के लिए दान कर दिया है किसी भी एक इंसान ने। वो प्रॉपर्टी अब उस पर्टिकुलर इंसान के खुद के मुनाफे के लिए नहीं रही है, बल्कि वो समाज के काम आएगी, इस्लाम धर्म के काम आएगी और उससे आगे जो भी है धर्म का, भले ही वो दरगाह को, मस्जिद को लेकर के हो या कब्रिस्तान को लेकर के हो, इस्लाम धर्म के नाम वो वक्फ प्रॉपर्टी आएगी। और इन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी बनी हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट या जिला स्तरीय जो प्रॉपर्टीज है उनको मैनेज करती है। उन जिला स्तरीय कमिटीज के ऊपर है स्टेट वक्फ बोर्ड, जो हर राज्य में हिंदुस्तान में है। उनका काम है जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हैं उनको मॉनिटर करना, उस पर्टिकुलर स्टेट में वक्फ को मैनेज करना। और सबसे ऊपर सेंटर में हिंदुस्तान में है वक्फ काउंसिल, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसका काम है हिंदुस्तान में सभी स्टेट्स में जो स्टेट बोर्ड वक्फ बोर्ड्स हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज हैं, उनको मॉनिटर करना, उनसे लेखा जोखा मांगना, उनसे रिकॉर्ड मांगना और उनको ढंग से चलाना कि ठीक ठाक तरीके से वक्फ बोर्ड चलते रहें और वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज होती रहें और समाज के लिए अच्छे से उनका यूज हो। और ये सभी बातें जो कमिटीज, बोर्ड्स या काउंसिल हैं वो हवा में नहीं है, ये प्रॉपर सरकार इनको एक अच्छे कानूनी तरीके से चलाती है। क्योंकि इन सभी का गठन जो वक्फ एक्ट है 1954 उनके तहत हुआ है। और जो वक्फ काउंसिल है जो सुप्रीम बॉडी है इसको मैनेज करने में, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कानून के द्वारा स्थापित बॉडी है। और उसका जो चेयरपर्सन होता है वो देश में जो भी माइनॉरिटी मिनिस्टर रहेगा सेंटर में, वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो आरोप वक्फ बोर्ड पर लगते हैं या वक्फ काउंसिल पर लगते हैं, तो सबसे पहला आरोप लगता है करप्शन का, कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें लोग बहुत करप्टेड हैं, जो उसको मैनेज कर रहे हैं वो बहुत करप्टेड लोग हैं। और इसका अंदेशा हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि वक्फ के पास जो है हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, यानी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। पहले दो पे मिलिट्री और इंडियन रेलवेज है जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तीसरे नंबर वक्फ है। लेकिन फिर भी उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, समाज को एक सही दिशा में वो नहीं ले जा पाए हैं, तो करप्शन के आरोप उस पर लगते हैं। और जो ठीक ठाक समझ भी आते हैं कि हाँ, करप्शन से रिलेटेड चीजें वहां पर हैं और जिनमें सुधार भी होना चाहिए। और इसी में सेकंड पॉइंट है कि वक्फ पर एक आरोप यह भी लगता है कि ये मनमाने ढंग से चीजें चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। और तीसरा आरोप लगता है कि इनको कोर्ट्स में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके डिसीजन को कोर्ट्स में भी चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये कुछ बड़े बड़े आरोप इन पर लगते हैं। और इन्हीं आरोपों का फायदा उठाते हुए जो हाल ही की बीजेपी गवर्नमेंट है उसने इस अमेंडमेंट एक्ट को लेके आए हैं इंडियन पार्लियामेंट में, और जो मुझे लगता है पास भी हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो इजीली इसको पास भी करवा लेगी। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जो मुस्लिम समाज में जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। तो उनके समाज की छवि, भले ही वो पॉलिटिक्स की वजह से वो एक नेगेटिव बन गई है देश में, उसमें सुधार करना चाहिए और अच्छे कामों में आगे आना चाहिए। और समाज में अगर कुछ बुराइयां भी हैं तो उनको एक्सेप्ट करके उनको खत्म करने की कोशिश करी जानी चाहिए, ताकि उस समाज की एक अच्छी छवि देश में बन सके जो इन नेताओं की वजह से खराब हुई है। और इसके बाद सेकंड इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है उसका विरोध करना चाहिए। बीजेपी की जो ये पॉलिटिक्स है, गंदी राजनीति है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, ताकि उनको भी समझ आए कि देश में धर्म और जाति से ऊपर भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है और उसके दम पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। तो आप सभी की, हम सभी की जो एक कम्युलेटिव एफर्ट है, उन्हीं से देश की तस्वीर बदल सकती है, चीजें ठीक हो सकती हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।